फिलहाल बढ़ते हैं आगे। इधर एनडीए खेमे से खबर, जहां राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर अभी भी जद्दोजहद है। दिल्ली में आज बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। हाईकमान के साथ आज बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक होगी और बहुत मुमकिन है कि आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाए। राजीव जी, क्या दूसरे नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? आज बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे दिल्ली, वहां पर बातचीत होगी। कौन से नाम सामने आ सकते हैं? नहीं, देखिए आसिया, दरअसल में राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई हैं, एक विवेक ठाकुर जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद थे और मीसा भारती जो कि राज्यसभा से सांसद थी, तो एक आरजेडी और एक बीजेपी की सीट खाली हुई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक साथ ही चुनाव की घोषणा कर दी है, तो आरजेडी के लिए यानी कि इंडी गठबंधन के लिए थोड़ी संकट बढ़ गई है। और यही वजह है कि इंडी गठबंधन अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगा तो करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के पार्ट हुआ करते हैं, और आपको पता है कि काराकाट से इस लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई और ये आरोप लगा कि पवन सिंह को बीजेपी ही प्रमोट कर रही थी, तो उसको भरने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा जो है वो बीजेपी की तरफ से कर दी गई है कि एनडीए के एक उम्मीदवार जो है उपेंद्र कुशवाहा होंगे। लेकिन दूसरी सीट पर क्योंकि जेडीयू ने भी अपना दावा ठोका था और मनीष वर्मा जो अभी हाल के दिनों में आईएएस जो हुआ करते थे वो शामिल हुए थे जेडीयू में, तो उनके नाम की चर्चा थी। लेकिन अंततः बीजेपी ने नीतीश कुमार को मना लिया है और बीजेपी अपने उम्मीदवार को सीट पर उतारेगी। लेकिन चूंकि अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है और जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये तमाम लोग जो हैं, नागेंद्र जी जो हैं जो कि संगठन के यहाँ पर प्रभारी हैं, ये तमाम लोग जो है वो दिल्ली गए हुए हैं और आज दिल्ली में नाम जो है वो विधिवत फाइनल किया जाएगा। लेकिन आरके सिंह के नाम की चर्चा जो है वो लगातार हो रही है कि क्योंकि ये आपको पता है कि आरके सिंह आरा से चुनाव इस बार हार गए थे, लेकिन पार्टी चाहती है कि आरके सिंह को राज्यसभा से भेज करके उनको फिर से मंत्री बनाया जाए। तो आज जो है वो नाम की सिर्फ चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि आज विधिवत नाम का फाइनल भी कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन की कल आखिरी तारीख है। तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली में आला कमान की जब बैठक होगी, उसके बाद बीजेपी आला कमान की बैठक के बाद दूसरे नाम को भी फाइनल जो है वो कर दिया जाएगा। ये आसिया। शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज दूसरे नाम पर सहमति बनेगी और उस नाम को भी फाइनल कर दिया जाएगा। तो बहुत मुमकिन है, ये संभावना है कि आज बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए राज्यसभा की सीट के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। इधर एनडीए खेमे से खबर, जहां राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर अभी भी जद्दोजहद है। दिल्ली में आज बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। हाईकमान के साथ आज बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक होगी और बहुत मुमकिन है कि आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाए। राजीव जी, क्या दूसरे नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? आज बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे दिल्ली, वहां पर बातचीत होगी। कौन से नाम सामने आ सकते हैं? नहीं, देखिए आसिया, दरअसल में राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई हैं, एक विवेक ठाकुर जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद थे और मीसा भारती जो कि राज्यसभा से सांसद थी, तो एक आरजेडी और एक बीजेपी की सीट खाली हुई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक साथ ही चुनाव की घोषणा कर दी है, तो आरजेडी के लिए यानी कि इंडी गठबंधन के लिए थोड़ी संकट बढ़ गई है। और यही वजह है कि इंडी गठबंधन अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगा तो करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के पार्ट हुआ करते हैं, और आपको पता है कि काराकाट से इस लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई और ये आरोप लगा कि पवन सिंह को बीजेपी ही प्रमोट कर रही थी, तो उसको भरने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा जो है वो बीजेपी की तरफ से कर दी गई है कि एनडीए के एक उम्मीदवार जो है उपेंद्र कुशवाहा होंगे। लेकिन दूसरी सीट पर क्योंकि जेडीयू ने भी अपना दावा ठोका था और मनीष वर्मा जो अभी हाल के दिनों में आईएएस जो हुआ करते थे वो शामिल हुए थे जेडीयू में, तो उनके नाम की चर्चा थी। लेकिन अंततः बीजेपी ने नीतीश कुमार को मना लिया है और बीजेपी अपने उम्मीदवार को सीट पर उतारेगी। लेकिन चूंकि अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है और जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये तमाम लोग जो हैं, नागेंद्र जी जो हैं जो कि संगठन के यहाँ पर प्रभारी हैं, ये तमाम लोग जो है वो दिल्ली गए हुए हैं और आज दिल्ली में नाम जो है वो विधिवत फाइनल किया जाएगा। लेकिन आरके सिंह के नाम की चर्चा जो है वो लगातार हो रही है कि क्योंकि ये आपको पता है कि आरके सिंह आरा से चुनाव इस बार हार गए थे, लेकिन पार्टी चाहती है कि आरके सिंह को राज्यसभा से भेज करके उनको फिर से मंत्री बनाया जाए। तो आज जो है वो नाम की सिर्फ चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि आज विधिवत नाम का फाइनल भी कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन की कल आखिरी तारीख है। तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली में आला कमान की जब बैठक होगी, उसके बाद बीजेपी आला कमान की बैठक के बाद दूसरे नाम को भी फाइनल जो है वो कर दिया जाएगा। ये आसिया।
शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज दूसरे नाम पर सहमति बनेगी और उस नाम को भी फाइनल कर दिया जाएगा। तो बहुत मुमकिन है, ये संभावना है कि आज बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए राज्यसभा की सीट के लिए।